इसमें कह रहा है सैंपल ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 4 members of alkane series are separately mixed with 70 centimeter cube of oxygen. Each is then burned and the total volume of residual gas measured again at room temperature and pressure. Which graph represent the result that would be obtained? देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनिक ओ लेवल का रिवाइज होगा इसमें। देखो एल्केन अब ये हम इसलिए नहीं छोड़ रहे ऑर्गेनिक के लिए क्योंकि फिर ये ना मोल्स की प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी, इसलिए हम ओ लेवल की चीजें यहीं पे रिकॉल करके इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो एल्केन्स के जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, देन वी हैव इथेन C2H6, देन वी हैव प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। ये जो जनरल फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं एल्केन के मेंबर्स का फॉर्मूला बनाने के लिए वो होता है CnH2n+2, राइट। एन की जगह पे आप कार्बन 1 रखोगे तो मीथेन का फॉर्मूला बन जाएगा, एन की जगह पे कार्बन 2 रखोगे तो इथेन का फॉर्मूला बन जाएगा C2H6, एन की जगह पे कार्बन 3 रखोगे तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन में 2n रखोगे, 2 3 6 + 2 = 8। याद है ये फॉर्मूला सारे? अच्छा, जब आप इनकी कंबशन और ऑक्सीजन के साथ जब ये बर्न होगा तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी नो इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनेंगे? देखो या तो पूरी इक्वेशन बैलेंस करो या फिर जो मैंने आपको x + y/4 वाला बताया है वो करो। अब इसमें x जो है वो हमारा 1 है मीथेन में और y जो है वो 4 है, तो 1 + 4/4 ये 2 बनेगा ना। या फिर अगर आपको आदत है पूरा बैलेंस करने की तो आपने वाटर को 2 रखना है और फिर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। यू जस्ट हैव टू बैलेंस द इक्वेशन फर्स्ट। आपको कुछ ना कुछ करके इक्वेशन बैलेंस करनी है जैसे वो लेवल में करते थे। अच्छा, अब क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि यू हैव 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर्स। अभी जो मैंने मीथेन लिया है इसके 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन लिया है और उसको रिएक्ट करवाया है 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद वो कह रहा है रेजिडुअल गैसेस वाज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट द रिजल्ट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड। देखो अभी जो रेजिडुअल गैसेस का क्या मतलब है, देखो जब ये रिएक्शन होगा तो इसने जो मीथेन की वॉल्यूम ली है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब ली है, ऑक्सीजन जो है वो 70 सेंटीमीटर क्यूब ली है। अब एक चीज रियलाइज करो कि गैसेस के केस में जो मोलर रेशियो होता है वही वॉल्यूम रेशियो भी होता है, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम। मतलब अगर हमारे पास 2 गैसेस के मोल्स इक्वल हैं तो उनके वॉल्यूम्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन यही बात मैं मासेस के लिए नहीं कह सकता। मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ऑफ मीथेन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का दोनों का वॉल्यूम रूम कंडीशंस पे 24 डेसीमीटर क्यूब होगा, लेकिन क्या इन दोनों के मासेस भी सेम होंगे? वो जरूरी नहीं है। मीथेन के 1 मोल का मास उसके एमआर के बराबर होगा जो कि 16 ग्राम है, और ऑक्सीजन के 1 मोल का मास उसके एमआर के बराबर होगा जो कि 32 ग्राम। मोल्स इक्वल हैं तो वॉल्यूम्स इक्वल होते हैं, मतलब जो मोलर रेशियो होता है वो वॉल्यूम रेशियो भी होता है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों गैसेस के 2 मोल्स हैं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएंगे दोनों के। सही है बात? अगर हम कह रहे हैं कि मीथेन का 10 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन के 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब अगर मीथेन का 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो ऑक्सीजन का कितना रिएक्ट होगा इसके साथ? 20 सेंटीमीटर क्यूब। और कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम प्रोड्यूस कितनी होगी? देखो अगर मीथेन का 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। अब मुझे ये तो समझ आ गई है कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस में 70 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, उसमें से सिर्फ 20 रिएक्ट होगा क्योंकि मीथेन खत्म हो जाएगा ना 10 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट होकर 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के साथ। तो मीथेन के वॉल्यूम से ही आप कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालोगे क्योंकि मीथेन लिमिटिंग है।
अब मीथेन के 1 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है, तो मीथेन के 10 सेंटीमीटर क्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा? 1:1 मोलर रेशियो है, तो वॉल्यूम रेशियो भी यही होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? बात समझ आती है सबको? सुफियान पूछ रहे हो कुछ? आगे बढ़े। ओके, देखो उसने आपसे क्वेश्चन में कहा है रेजिडुअल गैसेस। अब रेजिडुअल गैस क्या है? उसने पहले ना, ये जो रिएक्शन हुआ उसके बाद, रिएक्शन करने के बाद वो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे लिया है, तो रेजिडुअल गैस कितना है, मतलब रिएक्शन होने के बाद गैसेस कितनी है, इन शॉर्ट वो पूछ रहा है। अब जब हम रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे तो वाटर तो इन द फॉर्म ऑफ गैस नहीं होगा ना, वाटर तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसलिए वाटर की तो वॉल्यूम निकालनी नहीं है, वाटर की वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, क्योंकि वाटर रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं होता, वाटर लिक्विड होता है। इज टॉकिंग अबाउट गैसेस, रेजिडुअल गैसेस। तो एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हुआ है 10 सेंटीमीटर क्यूब, एंड मीथेन तो कम्प्लीटली रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा ना, 10 का 10 रिएक्ट हो गया, उसके साथ 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ, लेकिन इनिशियली ऑक्सीजन कितना था? 70 सेंटीमीटर क्यूब, आउट ऑफ विच 20 हैज बीन रिएक्टेड। तो ऑक्सीजन कुछ बचा रह जाएगा, और कितना बचा रहेगा ऑक्सीजन? 70 में से 20 रिएक्ट हो गया, तो एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन यू विल बी लेफ्ट विद 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। तो रेजिडुअल गैस क्या बची? 10 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बनी है, और 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जो कि बचा रह गया, तो टोटल गैस, रेजिडुअल गैस आपके पास आएगी 60 सेंटीमीटर क्यूब। आइए बात समझ। बेटा अगर मैं ये ग्राफ देखूं, तो इस ग्राफ में 4 ऑप्शन में से रेजिडुअल गैस जो मीथेन के रिएक्शन के बाद बचेगा वो 60 है, तो जो ऑप्शन ए है उसमें तो 20 से कम दिया हुआ है, ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखो, मीथेन का जो रेजिडुअल गैस, ये जो वी है वाई एक्सिस पे, वो रेजिडुअल गैसेस है। each is then burned, the residual gas measured वो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल गैस वी वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे हाइड्रोकार्बन है, तो मीथेन के साथ 60 सेंटीमीटर क्यूब बच रहा है, तो ए तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, उसमें भी 60 नहीं दिया हुआ। ऑप्शन सी, उसमें भी 60 नहीं दिया हुआ मीथेन का, वो भी 60 से नीचे दिया हुआ है, सी भी गलत हो। बचा क्या? डी। आई बात समझ? सफेद क्या हो गया सफेद? लेकिन ना मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, हम बाकी गैसेस का देखें आगे। देखो, मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मुझे पता है इसके 1 मोल से इसका 1 बनेगा, और ऑक्सीजन के लिए मैं डायरेक्ट चाहूँ तो ये फॉर्मूला लगा दूं, x प्लस वाई ओवर 4, एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, टोटल बना 2।
10 सेंटीमीटर क्यूब। मीथेन दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मीथेन के 10 सेंटीमीटर क्यूब के साथ ऑक्सीजन का 1:2 का रेशियो 20 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड 10 सेंटीमीटर क्यूब बना। तो ऑक्सीजन का 50 सेंटीमीटर क्यूब रिमेनिंग रह गया और कार्बन डाइऑक्साइड का 10 सेंटीमीटर क्यूब बना है और मीथेन तो कम्प्लीटली रिएक्ट होकर खत्म हो गई। तो रेजिडुअल गैसेस आई 60 सेंटीमीटर क्यूब। मीथेन के बाद जो दूसरा हाइड्रोकार्बन होगा वो है इथेन, C2H6। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 2 बनेंगे, वाटर 3 बनेंगे, 3 मोल्स ऑफ वाटर। और ऑक्सीजन के मोल्स x कितना है 2 है, y कितना है 6 है, डिवाइडेड बाय 4। तो 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज 3.5। ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं 3.5। देखो इसका भी 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ऑक्सीजन इनिशियली 70 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इथेन के 10 सेंटीमीटर क्यूब के साथ और 1:3.5 का रेशियो है ना, तो 1 मोल 10 सेंटीमीटर क्यूब 35 सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के। और इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशियो है वो 1:2 का है, तो इसके 10 सेंटीमीटर क्यूब से इसका 20 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इथेन तो कम्प्लीटली रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा। तो रेजिडुअल गैसेस में क्या आएगा, 70 में से 35 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन यूज्ड अप हुई, तो 35 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन आएगी और 20 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड हुई। इस बार रेजिडुअल गैस कितनी आएगी, 30 प्लस 20 दैट इज 50। देखो अब रेजिडुअल गैस कम हो गई है एज कंपेयर टू इथेन। हमें नहीं करना पड़ेगा ये पूरा सॉल्व, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। और अगर प्रोपेन की बात करो, इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, कार्बन 3 है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोकार्बन में तो मोल्स ऑफ वाटर 4। x is 3 and y is 4, so 3 plus 4 divided by 4 is 3 plus 1, that is 4 moles of oxygen. Again प्रोपेन का भी 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, ऑक्सीजन 70 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। 10 सेंटीमीटर क्यूब प्रोपेन के साथ 1:4 का रेशियो है, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट होगी। और प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:3 का रेशियो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होगी वो 30 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस्ड होगी। प्रोपेन कम्प्लीटली रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा और 70 में से 40 रिएक्ट हुई है ऑक्सीजन, तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बचेगी और 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बचेगी और 30 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये कितना आ रहा है, 60 सेंटीमीटर। इसी तरह और आगे ब्यूटेन का भी कर सकते हो, 4 हाइड्रोकार्बन का लिया हुआ था ना। अच्छा ऊपर वाला सॉरी 55 आया, कैलकुलेशन गलत हो। और ऑक्सीजन 5 मोल्स आ रहा है। 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 था एक्चुअली, 3 प्लस 2 इज 5। तो जो ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट हो रही है। 70 में से 50 रिएक्ट होगी तो 20 बचेगी। और 20 प्लस 30 इज 50। रेजिडुअल गैसेस कम होती जा रही हैं, 60, 55, 50। चाहो तो ब्यूटेन का भी निकाल के देख लो, उसने 4 हाइड्रोकार्बन बोला था, C4H10। इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 आएगा, वाटर के साथ 5 आएगा। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन टोटल काउंट करो या x प्लस वाई ओवर 4 लगा
लगाओ उसमें, x है हमारा 4 और y है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 4। ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं 6.5। इनिशियली ब्यूटेन 10 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है और ऑक्सीजन 70 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। 1:6.5 का रेशियो है, इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर क्यूब ब्यूटेन के साथ 65 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट होगी, और ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड में 1:4 का रेशियो है, तो 40 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। रेजिडुअल गैसेस क्या हो जाएंगी, 70 में से 65 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट हो गया तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बची और 40 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। ये जो ग्राफ आएगा वो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग आएगा। तभी जो हमारा ऑप्शन डी है, वैसे तो पहले ही उससे आंसर निकल गया था, लेकिन ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है वो इस वजह से रेसिडुअल गैस डिक्रीज होंगी फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन। अब जब आपने ये क्वेश्चन एक बार कर लिया, अब आपने इस ट्रेंड को याद रखना है, ये बार बार नहीं करना सॉल्व, क्वेश्चन रिपीट होता है ये वाला। आपने ट्रेंड याद रखना है कि जैसे मैं बड़े हाइड्रोकार्बन के साथ कंबशन करवाऊंगा तो रेसिडुअल गैसेस कम होंगी। और इस क्वेश्चन में यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू सॉल्व ऑल दीज, इतना सारा नहीं करना था, हमने तो मीथेन से ही आंसर निकाल लिया था सारा, और ये जान के उसने मीथेन का ही 60 सेंटीमीटर क्यूब रखा था ताकि पहली वैल्यू पे आप आंसर निकाल के आगे बढ़ जाए। सारा तो सॉल्व नहीं करना, वो तो हम सीखने के लिए कर रहे हैं बस, ये करना क्या है।